भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संघात वस्तु अर्थात परिणामी वस्तु दूसरे के लिए होने से पुरुष का अनुमान से विवेक करना चाहिए। पुरुष का अनुमान से विवेक करना चाहिए। हाँ जी, ये जो आपके मन में बार बार प्रश्न आता रहता है, उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया। जब अंतिम स्थिति में जाते हैं सत्वरस्तम, इससे संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, तो जब ये बात आ जाती है तो अब ये बताइए उस प्रकृति को किसने बनाया, ऐसा प्रश्न करने लगते हैं। उसी को ध्यान में रख करके भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। या खलु प्रकृतिर महदादेर विकार जातस्य मूल मुक्तम। जो प्रकृति महदादेह महतत्व आदि विकारों का मूल बताया गया है, जिस प्रकृति को महतत्व अहंकार तन्मात्राएं इन सब का मूल बताया गया है, किम तस्याह प्रकृते अपि मूलेन भवितव्यम। क्या उस मूल प्रकृति का भी कोई कारण होना चाहिए, ना वा अथवा नहीं होना चाहिए। इस आकांक्षा में उच्यते कहा जा रहा है। ये प्रश्न कर दिया है भूमिका के रूप में, अब उत्तर दिया जा रहा है सूत्र के रूप में। मूले मूलाभावाद अमूलम मूलम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है और बहुत उपयोगी है। कहते हैं मूले मूलाभावाद अमूलम मूलम। मूले तन मूलस्य अभावो भवति। मूल का मूल नहीं होता है, यानी कारण का कारण नहीं होता है। हां, कारण का कारण तो होता है। पंचमाभूतों का कारण तन्मात्राएं हैं, तो उस कारण का फिर एक कारण हो गया अहंकार, फिर उस अहंकार का कारण महतत्व हो गया, फिर उस महतत्व का कारण प्रकृति हो गई सत्वरस्तम। इस रूप में कारण का कारण तो होता है, लेकिन अब अंत में जाकर के जिसको ठहरा दिया आपने कि ये देखिए ये अंतिम है, अब उसका फिर कारण नहीं पूछना है, उसको कहते हैं मूल। तो मूल का मूल नहीं होता है। फिर आप कहने लगेंगे तो ठीक है, उस मूल का तो ये मूल है, फिर उसका भी मूल पूछोगे, फिर उसका भी मूल पूछोगे, फिर उसका भी मूल पूछोगे, तो कहीं रुक ही नहीं सकते। ये परंपरा चलती रहेगी। कहीं तो रुकना पड़ेगा ना व्यक्ति को, कहीं तो सीमा बांधनी पड़ेगी ना। सीमा का सीमा नहीं होता है, ठीक है ना, अवधि का अवधि नहीं होता है। तो ऐसे मूल का मूल नहीं होता है। मूलम भवति अमूलम, इसलिए मूल जो होता है वो अमूल होता है। मूलस्य नहीं मूलम कल्पनीयम, मूल का मूल इसके बारे में कल्पना नहीं करनी चाहिए। प्रकृतिरेव महदादेर मूलम नहीं तस्याह मूलभूताय अपि मूलेन भाव्यम। प्रकृति ही महतत्व आदि पदार्थों का मूल है, फिर उस मूल का और कोई मूल हो ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। सूत्रार्थ। मूल प्रकृति में
मूल प्रकृति में किसी अन्य मूल का अभाव होने से किसी अन्य मूल का अभाव होने से मूल प्रकृति सदा अमूल रहेगी। मूल प्रकृति सदा अमूल रहेगी। ठीक है जी, इसी बात को थोड़ा सा और विस्तार से समझाने का प्रयास किया जा रहा है अगले सूत्र में। मूलस्य अपि अन्य मूल कल्पनायाम, मूल का भी और कोई मूल ऐसी कल्पना करने पर क्या समस्या आएगी, उस समस्या का समाधान सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। पारंपर्ये अपि एकत्र परिनिष्ठिता इति संज्ञा मात्रम। कहते हैं पारंपर्ये अपि एकत्र परिनिष्ठा इति संज्ञा मात्रम। मूलभूतायाः प्रकृते अपि परम मूलम अन्यदिति कल्पनायाम। ये जो मूल प्रकृति है सत्वरस्तम, उस मूल प्रकृति के भी कोई मूल हो ऐसी जो कल्पना हम कर रहे हैं, उस कल्पना में पुनः तस्मादपि परम, फिर उस मूल का भी मूल होगा, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। तन मूलम अन्यत, फिर उसका भी कोई मूल और होगा। पुनः तस्मात् परम, फिर उसका भी कोई मूल होगा। इति मूल परंपरा संपद्यते, तो इस मूल की परंपरा चल पड़ेगी। इसका मूल ये, इसका मूल ये, इसका मूल ये, इसका मूल ये परंपरा निरंतर चलती रहेगी और वो परंपरा रुक नहीं सकती। तत्र इत्थं पारंपर्ये परंपरमिति प्रवाह, तो इस परंपरा का कहीं रुकावट ना होने से प्रवाह निरंतर चलता रहेगा। इस प्रवाह में कस्मिंचिद एकस्मिन वस्तुनि परिसमाप्ति, फिर आपको थक करके परेशान होकर के आपको रोकना पड़ेगा। अब थक जाएंगे, नहीं जी हम तो नहीं थकेंगे, बोलते जाइए ना। कब तक बोलोगे? बारी बारी से बुलवाओगे, बुलवाते रहो। वो बारी बारी से बुलवाना भी रुक जाएगा, कितना ही बुलवाते रहिएगा, अंत में जाकर के हार करके आपको रुकना पड़ेगा। तो वो जो स्थिति है रुकने की, उसी के लिए कह रहे हैं कस्मिंचिद एकस्मिन वस्तुनि परिसमाप्ति, किसी एक वस्तु में जाकर के आपको परिसमाप्ति करनी होगी। फिर कथन परिसमाप्ति वा, या कहने की समाप्ति करोगे, या तो वस्तु में जाकर के समाप्त करोगे, ये भाई ये वस्तु है, ये अंतिम वस्तु है, इसके बाद कोई और वस्तु नहीं है, या तो ऐसा कहेंगे। या ये जो कथन है ना बोल करके, तो कथन समाप्ति करोगे, बोल बोल करके रुक जाओगे, भाई इसके आगे नहीं बोल सकता। ये तो वस्तु की परिसमाप्ति करके दिखाना पड़ेगा, देखो ये जी अंतिम वस्तु है, इसके बाद कोई वस्तु नहीं है, तो वस्तु में जाकर के रुकोगे, या ये जो कहना है कथन वाणी, इस वाणी की समाप्ति करोगे। इसलिए कह रहे हैं कथन परिसमाप्तिर्वा विचार परिसमाप्तिस्तु, और ये जो विचार है, विचारों को भी रोकना पड़ेगा आपको। एक तो वाणी से आप बोल करके उसको रोक लोगे, पर मन में तो विचार चलाते रहोगे ना, आखिर उस विचार को भी आपको रोकना पड़ेगा। एक दिन बहुत सोच ली, अब इसके बाद नहीं सोच सकता, तो विचार की भी समाप्ति करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं विचार परिसमाप्तिस्तु भविष्यति एवं, विचारों की परिसमाप्ति तो होगी ही होगी। अनवस्था दोष परिहाराया, क्यों रोकना पड़ रहा है आपको? आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि अनवस्था दोष आएगा। अनवस्था दोष का मतलब है जहां व्यवस्था नहीं बनती है, बस अब बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, तो इस बोलने में लगे रहोगे या कुछ और काम करोगे?
हाँ जी, और कोई काम धंधा नहीं है क्या आपका? केवल इतना ही बोलते रहो, इसका कारण ये, 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 बोलते जाओ, बस इसी में लगो रहोगे, और कोई काम नहीं है आपके पास में। इसलिए इसको आपको रोकना ही पड़ेगा। तो यही कहना चाहते हैं, अनवस्था को रोकने के लिए, अनवस्था का मतलब है व्यवस्था की कमी को। एक तो व्यवस्था होती है और एक अनवस्था होती है, व्यवस्था में कमी, तो व्यवस्था नहीं दे पाओगे आप। जहां समाप्ति नहीं है तो व्यवस्था नहीं दे पाओगे। इस अनवस्था को रोकने के लिए यस्मिन समाप्ति तन्मूलम, और जहां पर आप समाप्त करोगे उसी को आप मूल कहना पड़ेगा आपको। सर्वतो मूलम, और सब प्रकार से वही मूल है, और उसको अमूलम कहना होगा आपको, और उसको प्रकृति के नाम से कहना पड़ेगा। प्रकृतिर्वाच्य, उसको प्रकृति के नाम से बोलना पड़ेगा। भिन्न नामनी संज्ञा मात्र भेदा, अगर आप नहीं जी हम प्रकृति नहीं कहेंगे, हम लोग उसका नाम ये देंगे, तो दे दे, नाम में क्या आपत्ति है? केवल संज्ञा मात्र ही भेद हो गया ना, नाम में भेद हो सकता है, नाम अलग रख सको। हम लोग सत्वर स्तंभ बोल रहे हो, तो कल आप आकर के उसका नाम कोई दूसरा रख दो, तो रख दे, नाम को क्या फर्क पड़ेगा? केवल संज्ञा का ही भेद होगा, लेकिन वस्तु में कोई भेद नहीं होगा, और परिसमाप्ति में कोई भेद नहीं होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, संज्ञा मात्र भेद एव, संज्ञा मात्र का ही भेद होगा। न मूलत्व भेदो, ना कि मूलत्व में, मूल वस्तु में कोई भेद होगा। न मूलस्य अमूलत्व में एव अमूलत्व भेदश्च, और मूल का अमूलत्व का भेद नहीं होगा। मूलस्य अमूलत्व भेद, मूल का अमूल होने में कोई भेद नहीं आएगा। चाहे आप उसको मूल कहो या अमूल कहो या प्रकृति कहो, कोई नाम दे दो, किसी भी स्थिति में भेद कोई नहीं आएगा। केवल यदि अधिक से अधिक भेद आने वाला है तो केवल नाम में भेद आ सकता है। आपने उसका नाम कुछ और दे दिया, हमने कुछ और दे दिया, ठीक है जी। किसी नक्षत्र का नाम आप हिंदी में कुछ और बोलोगे, इंग्लिश में कोई और बोलेगा, या फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ और बोलेगा, केवल नाम का ही भेद होगा ना, वस्तु में क्या भेद आने वाला है? यही कहना चाहते हैं। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा, प्रकृति के आगे कारण की परंपरा मानने पर भी, प्रकृति के आगे कारण की परंपरा मानने पर भी, प्रकृति के आगे कारण की परंपरा मानने पर भी किसी एक स्थान पर परिसमाप्ति स्वीकार करना होगा। किसी एक स्थान पर परिसमाप्ति स्वीकार करना होगा, और उसे प्रकृति के रूप में, और उसे प्रकृति के रूप में स्वीकार करना है। यदि किसी और रूप में स्वीकार किया जाए, यदि किसी और रूप में स्वीकार किया जाए, यदि किसी और के रूप में स्वीकार किया जाए, तो वह केवल नाम मात्र का भेद है, वह केवल नाम मात्र का भेद है। हाँ जी, अगले सूत्र की भूमिका के रूप में एक पंक्ति को स्पष्ट किया जा रहा है, प्रकृते संगत परार्थत्वे पूर्व पक्ष उत्थाप्यते।
प्रकृति के संघात के रूप में परार्थ को स्वीकार करने पर, क्योंकि प्रकृति को संघात के रूप में लाए तो वो परार्थ के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है। इस पक्ष को स्वीकार करने पर क्या दोष आ सकता है, उस दोष को पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। समानः प्रकृतेर्द्वयोः, ये पूर्व पक्ष का सूत्र है। प्रकृते इति पंचमी निर्देशः, सूत्र में जो प्रकृते शब्द है ये पंचमी विभक्ति का निर्देश है। अर्थात प्रकृति सकाशाद द्वयोः मुक्तबद्धयो पुरुषयो समानो अर्थलाभो अस्ति। कहते हैं आपने ये जो बात कही थी, संघात जो है दूसरे के लिए होता है, तो दूसरे के लिए होता है, तब उसका ये प्रश्न है कि प्रकृति जो है समान होती है सबके लिए, परार्थ के लिए आपने कहा है, तो वो मुक्तबद्धयो पुरुषयो समानो अर्थलाभा, मुक्तात्मा को और बद्धात्मा को दोनों के लिए एक जैसा लाभ देने वाला हो जाएगा। यूं कहिए प्रकृति शब्द से एक जैसा लाभ देने वाली हो जाएगी प्रकृति। जब आपने कहा है संघात दूसरे के लिए होता है, तो दूसरे के लिए होता है तो वो दूसरा कौन हो सकता है, एक बद्ध और एक मुक्त, तो दोनों के लिए बराबर हो जाएगी वो प्रकृति, ऐसा वो कहना चाहता है। समानो अर्थलाभो अस्ति, प्रकृति ही परार्था, क्योंकि आपने कहा प्रकृति को दूसरे के लिए होता है बोला था। जब दूसरे के लिए होता है, दूसरे दो प्रकार के हैं, एक बद्धात्मा और एक मुक्तात्मा, तो दोनों के लिए वो बराबर हो जाएगी प्रकृति, ऐसा वो कहना चाहता है। तच्चेद उक्तम एवं पुरुषार्थ परार्था पुरुषार्थः तच्च इदम उक्तमेव अनंतर सूत्रे, ये अनंतर सूत्र में कहा ही था संगत परार्थत्वाद शब्द से, सूत्र से 66वें सूत्र में संगत परार्थत्वाद पुरुषस्य ऐसा कहकर के आपने कहा है। तो वो पुरुष तो दो प्रकार का, एक बद्ध और एक मुक्त। संगत परार्थत्वाद पुरुषस्य तथैव योग दर्शने अपि, योग दर्शन में भी यही बात कही है, परार्थम संहत्य कारित्वाद, संघात होने से वो परार्थ होता है, ऐसे योग दर्शनकार ने भी बोला है। तेना, इस बात से क्या सिद्ध होगा, समानो अर्थ सिद्ध्येत, एक ही प्रयोजन दोनों का सिद्ध हो जाएगा। प्रकृति सकाशात द्वयो मुक्तबद्धयो पुरुषयो कथम कस्मैश्चिद अपवर्गम फलम कस्मैश्चिद भोग फलम अभिव्यज्यते। अब उसका जो प्रश्न है वो ये है कि जब परार्थ है प्रकृति, तो परार्थ में एक बद्धात्मा है और एक मुक्तात्मा है, तो एक के लिए तो वो अपवर्ग दे रही है प्रकृति, मुक्ति दे रही है, और एक के लिए बंधन दे रही है। ये कैसे संभव है, जब प्रकृति एक है और वो एक प्रकृति दूसरे के लिए होती है, और वो दूसरा आत्मा है, और वो आत्मा दो प्रकार का है, एक तो बद्धात्मा के रूप में, एक मुक्तात्मा के रूप में। तो जो मुक्तात्मा के लिए तो अपवर्ग दे रही है प्रकृति, और बद्धात्मा के लिए बंधन दे रही है। ये अंतर क्यों कर रही है, या तो दोनों को बंधन दे या दोनों को मुक्ति दे, ये उसका प्रश्न है। यही कहना चाह रहा है, पुरुषयो कथम कस्मैश्चिद अपवर्ग फलम, किसी को अपवर्ग का फल दे रही है प्रकृति, अपवर्ग कहते मुक्ति। फिर कस्मैश्चिद भोग फलम, किसी के लिए भोग, भोग का मतलब बंधन। द्वयोः इत्यस्य अर्थो अनिरुद्ध वृत्तो वादी प्रतिवादिनो। अच्छा, ये सूत्र का अर्थ तो पूरा हो गया। वो यही कहना चाहता है कि प्रकृति परार्थ है, तो परार्थ होने के लिए वो परार्थ पुरुष होता है, और वो पुरुष दो प्रकार का है, बद्ध और मुक्त। तो एक के लिए तो मुक्ति का फल दे रही है और एक के लिए बंधन का फल दे रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। यहां तक समाप्त कर दिया। अब भाष्यकार ने द्वयो शब्द का अर्थ दूसरे भाष्यकारों ने क्या किया उसको लेकर के बात कह रहे हैं। सूत्र में जो द्वयो शब्द है, इत्यस्य अर्थो अनिरुद्ध वृत्तो, अनिरुद्ध वृत्ति में द्वयो शब्द का अर्थ क्या किया है, वादी प्रतिवादिनः, वादी और प्रतिवादी अर्थ किया है।
विज्ञान भिक्षु भाष्ये वादी प्रतिवादिनो अथवा प्रकृति पुरुषयो अर्थकृता। और विज्ञान भिक्षुवादी ने, विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने वादी प्रतिवादी का अर्थ किया अथवा प्रकृति पुरुष अर्थ कर दिया उन्होंने। उभयत्र अपि अर्थ अयुक्ति ही, ये दोनों ही प्रकार से उन्होंने जो अर्थ किया वो अयुक्त है, असंगत है। नहीं अत्र वादी प्रतिवादिनो प्रत्यक्षम सूत्रे प्रसज्जेते, उन्होंने वादी प्रतिवादी के रूप में जो अर्थ किया है ये सूत्र में कहीं तो आए नहीं है, इसे वादी प्रतिवादी का प्रसंग ही नहीं है। वादी प्रतिवादी को समझते हैं ना, वादी का मतलब है अपना पक्ष जो रखता है उसको वादी कहते हैं। जो भी अपने पक्ष को पहले रखता है उसको कहेंगे वादी, और उसके रखने के बाद जब दूसरा बोलेगा तो उसको कहेंगे प्रतिवादी, उसका विरोधी। जैसे मैं बोलूंगा आत्मा नित्य है और आप आकर के बोल रहे हैं नहीं आत्मा तो समाप्त होता रहता है, मरता है फिर पैदा होता है, तो आप कहेंगे आत्मा अनित्य है। ठीक है, तो पहले मैं अपने पक्ष को प्रस्तुत करूंगा तो मैं वादी बनूंगा, और आप उसके बदले में जो कोई बात विरुद्ध कहोगे मेरे से तो आप प्रतिवादी कहोगे, कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आप पहले बोलो आत्मा अनित्य है, उत्पन्न होता है समाप्त होता है, तो आप वादी बन जाएंगे। फिर मैं बोलूंगा नहीं आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, आत्मा तो नित्य है, ऐसा जब मैं दोबारा बोलूंगा तो वो प्रतिवादी। पहली बार बोलने वाले को वादी कहते हैं, दूसरी बार में बोलने वाले को प्रतिवादी कहते हैं। तो ये जो वादी प्रतिवादी अर्थ आपने जो किया है ये तो प्रसंग में ही नहीं है। ऐसा अर्थ आपने कैसे किया है, ऐसा स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो अलग भाष्य किया है। नहीं अत्र वादी प्रतिवादी नो प्रत्यक्षम सूत्रे प्रसज्जेते, वादी प्रतिवादी के रूप में सूत्र में कोई बात नहीं आई। अग्रिम सूत्र सांगत्यम च आपतति, अग्रिम सूत्र असंगत्यम चापतति, और आगे आने वाला जो सूत्र है उससे संगति भी नहीं बैठेगी। अगर वादी प्रतिवादी अर्थ आप करोगे तो आगे जो 70वां सूत्र है इससे संगति भी नहीं बन पाएगी। तथा अर्थविदाने तस्मात् तयो न युक्तार्थकारिता, ऐसा अर्थ करने में संगति नहीं बनेगी, इसलिए उन दोनों ने जो अर्थ किया है वो युक्त नहीं किया है, अच्छा नहीं किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, प्रकृति से बद्ध और मुक्त दोनों आत्माओं का, प्रकृति से बद्ध और मुक्त दोनों आत्माओं का समान अर्थ लाभ होना चाहिए। समान अर्थ लाभ होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के परार्थ होने से, क्योंकि प्रकृति के परार्थ होने से ऐसी स्थिति में फिर किसी को बद्ध और किसी को मुक्ति क्यों? ऐसी स्थिति में फिर किसी को बद्ध और किसी को मुक्ति क्यों? हाँ जी, इसका समाधान दिया जा रहा है उत्तर पक्षी की ओर से। समाधत्ते, समाधान किया जा रहा है। अधिकारी त्रैविद्यात् न नियमः। देखिए, प्रकृति तो परार्थ है, पर अधिकारी जो है वो एक जैसे नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं अधिकारी त्रैविद्यात् न नियमः। अधिकारी के 3 प्रकार के होने से तो एक जैसा नियम नहीं बनाया जा सकता। यानी प्रकृति सबको बंधन दे या प्रकृति सबको मुक्ति दे, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अधिकारी 3 प्रकार के हैं। प्रकृति तो बैठी हुई है मुक्ति देने के लिए या भोग देने के लिए, तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है
हम मुक्ति लेना चाह रहे हैं या भोग लेना चाह रहे हैं, बंधन लेना चाह रहे हैं, तो हमारे अधिकार के ऊपर निर्भर करेगा, हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करेगा, हमारे ज्ञान विज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा, हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा, हमारी भक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं अधिकारी त्रैविद्यात्, अधिकारी नाम उत्तम मध्यम मंद रूप त्रिविधत्वात्। अधिकारी जो है एक तो उत्तम अधिकारी के रूप में है, एक मध्यम अधिकारी के रूप में, एक मंद अधिकारी के रूप में, निम्न स्तर का। मंद का मतलब निम्न स्तरीय का। समानार्थ साधना या नियमो न भवति, इसलिए एक जैसा अर्थ को सिद्ध करने का नियम नहीं बना सकते। तत्र उत्तम अधिकारी क्षिप्रम मुक्तो भवति, जो उत्तम अधिकारी है वो क्षिप्रम का मतलब शीघ्रता से, जल्दी। तत्र उत्तम अधिकारी, जो उत्तम अधिकारी है, क्षिप्रम मुक्तो भवति, शीघ्रता से मुक्त हो जाता है। देखिएगा, आप हम सब क्या करते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है जी? जुकाम क्यों हो गए? अजी वो क्या करें जी, वो एकदम मौसम बदल गया था ना, इसलिए हो गया। कुछ समझ में आ रहा है ना? क्या करें जी, मेरी गलती से मेरे को जुकाम हो गया, ऐसा बोलता है क्या कोई? कोई कोई बोलता होगा। अक्सर क्या बोलता है जी, अचानक जो है ना मौसम बदल गया और इसलिए हो गया। किसको दोष दे रहा है? मौसम को दे रहा है। ठीक है ना? मैं तो पढ़ना चाह रहा था, यही नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं तो पढ़ना चाह रहा था, यही नहीं पढ़ा रहे हैं। दोष किसको दे रहा है? पढ़ाने वाले को दे रहा है। यानी हम अपने आप को दोष नहीं देते, दूसरों को देते हैं। तो वो कह रहे हैं जो उत्तम अधिकारी होता है शीघ्रता से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और अब हमारे हाथ में है, मैं आपको बोलूं कि आप मोह को छोड़ दो, आप छोड़ते ही मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। अब नहीं छोड़ेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? हाँ जी, सत्य बोलोगे, सत्य बोलोगे तो मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे। जो जो नियम हैं हम सबको पता है, हम ही उन नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे मुक्ति में जाएंगे? इसलिए बंधन को प्राप्त होते जा रहे हैं हम लोग। बंधन में झगड़े हुए हैं, बंधन में ही रहना चाहते हैं। और एक बात है, बंधन से मुक्त भी नहीं होना चाहते हैं। बंधन में रहना चाहता व्यक्ति तो वो कैसे मुक्त होगा? तो उत्तम अधिकारी बनना हो तो क्षिप्रम, शीघ्रता से पता लग गया, व्यायाम करना चाहिए, स्टार्ट कर दिया उसने। स्टार्ट कर दिया तो कर दिया, फिर छोड़ता नहीं है। ये क्षिप्रम अधिकारी शीघ्रता से पहुंचने वाला है। जो जो पता लगता जाता वैसा वैसा करता जाता है, वही तो शीघ्रता से पहुंचेगा। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।